वेदांत ज्योतिष पर नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ जन्म कुंडली में राजयोग कैसे बनते हैं, कैसे ये राजयोग फलित होते हैं। और आज एक ऐसा राजयोग जिसमें हम लोग बात करते हैं, जब हम किसी से आशीर्वाद लेते हैं तो वो हमसे क्या कहते हैं कि ईश्वर इसको सद्बुद्धि दे। तो ये भी एक जन्म कुंडली में राजयोग बना रहता है। जो लोग अपने जीवन में सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी उन्हें कभी अच्छा नहीं मिलता है, तो वो कौन सी दशा पीरियड है जब उनको पूर्व जन्म के अच्छे कर्म चल कर आने लग जाते हैं। और वो कौन सा राजयोग है जिसमें इस राजयोग में उसकी सद्बुद्धि बनी रहती है, और जब उस सद्बुद्धि वाले ग्रह की दशा आती है तो उसको वो चीज़ें प्राप्त होने लग जाती हैं। और उस टाइम पीरियड पर जो पूर्व जन्म के रिलेशंस होते हैं, कहीं दूर से भी जो उसके पूर्व जन्म के साथ ही रह चुके हैं, जिनके साथ उसने अच्छा किया होता है, तो वो उस समय उसको ढूंढते हुए भी उस तक पहुंच जाते हैं। आप लोगों के साथ भी ये कभी हुआ होगा, चेक कीजिए करना कभी अपने जीवन पर देखना कि जब भी आपके पंचम भाव की कभी दशा आई होगी। पंचम भाव की दशा क्या है? पंचम भाव हमारा पूर्व जन्म का कर्म है। मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट लिख कर ये अवश्य बताइएगा कि आपको इस समय किस भाव की दशा चली है। क्योंकि जन्म कुंडली का जो ये हमारे पास ना 12 भाव है, ये 12 भाव है, ये हर भाव हमसे कुछ कहता है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारे जन्म कुंडली का पहला भाव, उसके बाद हमारा दूसरा भाव, तीसरा, चौथा और ये पांचवा भाव, तो ये पंचम भाव ही हमारा पूर्व पुण्य कर्मास है। अब ये आते कैसे हैं और बनते कैसे हैं, कैसे ये सद्बुद्धि का योग बनाकर हमें हमारी पूर्व जन्म की चीज़ों को उठा कर देते हैं। अब आपको अगर मैं एक जन्म कुंडली ये दिखा रही हूँ तो आप इस जन्म कुंडली के प्रथम लॉर्ड को देखिए, लग्न लॉर्ड, ये असेंडेंट लॉर्ड है। कौन है? शुक्र। ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम इसमें सीधे फिफ्थ हाउस में जाते हैं, फिफ्थ हाउस में बुध की मूल त्रिकोण राशि बनी है, कन्या राशि। अब अगर ये लौट जाकर यहाँ बैठ जाए या ये आकर यहाँ बैठ जाए, किसका कंजक्शन हो जाएगा? यानी कि अगर हमारे पंचम भाव का स्वामी हमारे लग्न, हमारे व्यक्तित्व पर आकर बैठ जाए, तो इस व्यक्ति को हमेशा जब भी कोई चीजें समस्या आएगी तो उस समय इसने जो पूर्व जन्म में पुण्य कर्म करे हैं वो इसको उस समस्या से उबार ले जाएंगे, निकाल ले जाएंगे, और इसको हमेशा जीवन में उस काल में अच्छा देंगे। अब ये दोनों एक साथ आते हैं तो ये दोनों का क्या हो जाएगा? आपस में कंजक्शन, युति हो जाएगी। तो ऐसे में हम लोग क्या कहते हैं, जब दो लोग आपस में मिलते हैं, संबंध में आते हैं जब दो लोग, तो वो क्या कहते हैं? जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। यानी कि अब ये दोनों ना तेरा है ना मेरा है, ये हमारा है। अब ये हमारा कैसे बना? क्योंकि ये आप स्वयं हो गए और ये आपकी बुद्धि हो गई। आपकी बुद्धि अच्छी हो गई, आपके व्यक्तित्व पर आकर बैठ गई, और जब भी इस भाव की दशा आएगी तो आपका जीवन में उत्थान होगा। आपको उस टाइम पीरियड पर ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनका आपका पूर्व जन्म से रिलेशन था। कई बार जब ऐसे योग में किसी व्यक्ति का विवाह होता है तो उसके पूर्व जन्म में जो उसकी कर्म पत्नी बनी होती है, धर्म पत्नी बनी होती है, वही उसको प्राप्त होती है, और ऐसे लोगों का जीवन बहुत अच्छा चल रहा होता है। अब क्या है कि पूर्व जन्म के कर्मों के टाइम पर केतु में, अगर केतु भी हमारा पंचम भाव और पूर्व जन्म का कारक है, तो जब इस टाइम पीरियड की दशा चलती है तो भी हमें पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म है उनका हमें चीजें प्राप्त होती हैं। तो अब अगर मैं इसमें आपको कहूँ, ये आपके जो शुक्र और बुध, इसमें तो शुक्र और बुध बनते हैं। अब ये कहीं भी बैठे हो सकते हैं कंजक्शन में। अगर देखिए यहाँ बैठे हैं तो वेल एंड गुड, यहाँ बैठे हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन ये दोनों जाके कहीं भी बैठे हैं, पहले तो ये देखिए। अब क्या होगा, दोनों ने माना आपके दोनों यहाँ पर बैठे हैं, 9th हाउस में बैठे हैं,
देखिए, अगर ये शुभ होंगे तो आपको अच्छे कर्म का फल देंगे। कहाँ बैठे होंगे? अगर केंद्र के कहीं केंद्र में कहीं भी बैठे हों और उसके अलावा ये त्रिकोण में बैठे हों, केंद्र के 4 घरों में, त्रिकोण के पंचम और नवम में यहाँ पर बैठे हैं, तो ये पूर्व जन्म के आपको उठाकर शुभ कर्म देंगे, अच्छी चीजें उठा उठा कर जीवन में देंगे। लेकिन अगर ये हमारे त्रिक भाव में चले गए, तो अब हमने ऐसा तो है नहीं कि हमने हर जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, हमने कुछ खराब भी किए होंगे। अब यही अगर आपके त्रिक भाव में या उपचय भाव में गए हैं, तो यहाँ पर ये मिला जुला आपको देंगे। तो आप अपनी जन्म कुंडली उठाइए, अपनी जन्म कुंडली में उठा कर देखिए कि आपका पहला भाव और पंचम भाव का स्वामी जहां भी बैठे हैं, क्या करेंगे? ये एक तो उस भाव से संबंधित आपको ये सद्बुद्धि देंगे। माना एर्थ हाउस में आपका एक कंजक्शन बना हुआ है। एर्थ हाउस किस चीज का है? हमारा एर्थ हाउस हमारा रिसर्च का है, मतलब एक रहस्य का है, ऑकल्ट का है। तो आपने पूर्व जन्म में जितना ज्ञान लिया होगा, इस जीवन में आपको ऐसी सद्बुद्धि आएगी कि वो ज्ञान आपके पास उठकर आ जाएगा, स्वयं आ जाएगा। कई बार आप देखना कि कई लोगों को जब भी एर्थ हाउस उनका एक्टिवेट होता है तो उनको बहुत बड़ी बड़ी इंट्यूशंस होती हैं, वो कई सारी चीजें बता देते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा, मुझे ये लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा कि मैं कहीं पहले आपसे मिली हूँ, मैंने आपसे कहीं पहले इस तरह की चीजें करी। और किसी को देख के अचानक अनायास प्रेम उमड़ाना, मोह हो जाना, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं वो किसी से भी हो सकता है, आपको किसी बच्ची से भी आपको हो सकता है कि ये बच्ची को, वो बच्ची आपको अपनी बेटी के समान, उससे इतना प्रेम होता है कि आपको अपनी बच्ची सी लगती है। अगर ये पंचम भाव में एक्टिवेट हुआ है ये दशा, तो यहाँ पर ये आपके सद्बुद्धि वाले भाव को एक्टिवेट कर देती है। और पंचम भाव में, माना आपका शुक्र पंचम भाव में है, बुध पंचम भाव में, और इत्तफाकन कहीं से भी कोइंसिडेंटली आपका केतु भी पंचम भाव में है, और यहाँ पर आपको माना केतु की ही महादशा आ गई, तो सोचिए अब आपको केतु की महादशा आई है, आपके पुण्य कर्मों का उदय होगा, और ये पुण्य कर्म आपको जीवन में जिस जिस चीज की आप प्राप्ति करना चाहते हैं उस मार्ग पर ले जाकर आपको देने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप कहीं से भी ये पाप प्रभाव में आ गए, तो ये आपकी बुद्धि को दुर्बुद्धि कर देंगे। और हो सकता है कई बार ऐसा होता है, किस्मत हमारे सामने कई बार दरवाजे खटखटा के, कहते हैं ना, किस्मत बार बार आई, तेरा दरवाजा खटखटाया, तूने दरवाजा नहीं खोला। तो कई बार हमारी सब चीजें हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम उसको स्वीकार करने नहीं कर पाते हैं। शायद हमारा प्रारब्ध इतना, या हमने इस जीवन में इतने अच्छे कर्म इस जीवन में नहीं किए थे कि हम पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों को नहीं भोग पा रहे। तो इसलिए जब भी जीवन में पंचम भाव की दशा से आप गुजर रहे होंगे, तो 2-3 चीजें अवश्य आपके जीवन में मिलेंगी उस टाइम पर। पंचम भाव की दशा, महादशा और अंतरदशा, उस दशा पीरियड में आप देखिएगा, या तो आपके संतान के साथ बहुत अच्छा होगा, आपकी संतान इतनी वृद्धि करती है, अचानक संतान की ग्रोथ हो जाती है। अगर आप माना, अब ऐसा तो नहीं है कि हर किसी को हर चीज मिलेगी ना, तो वो सद्बुद्धि आपके। अब पंचम भाव क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। पंचम भाव हमारी संतान का भाव है, तो संतान की अचानक वृद्धि आपकी हो जाएगी यहाँ पर को। अब इसके बाद पंचम भाव किस चीज का है? पंचम भाव हमारे ज्ञान का है। इस भाव में आपको अचानक ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि आपसे कोई चीज आप पढ़ रहे हैं तो आपको अचानक ऐसा लगेगा कि ये तो मैंने तब भी पढ़ा था, ये मुझे याद आ गया, पता नहीं कब पढ़ा था। और जब आप उस विषय पर बोलेंगे तो आप उसकी ऐसी अद्भुत व्याख्या करते हैं कि आपको जब खुद उस चीज को आप दोबारा से जब लिखने लगते हैं ना, आप कहीं पर अपना उसको शब्दों में उतारते हैं और उसके बाद स्वयं उसको पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि ये मैंने लिखा है, अच्छा ये मैंने तब पढ़ा था, कब पढ़ा था, ये शब्द हमारे निकल कर आते हैं। अब ये भाव पंचम भाव के बाद किसका हो गया? ये हमारा संतान का भाव हो गया, हमारा शिक्षा का भाव हो गया। अब बचा ये हमारा प्रेम का भाव भी है। अब प्रेम भी हमारा 2 तरह का प्रेम है। एक प्रेम इस, अगर आपको ऐसा प्रेम है कि आप किसी से प्रेम कर रहे हैं तो उसी से आप अगर विवाह करते हैं, पंचम भाव की दशा चलिए, पंचम भाव में आपका प्रेम आता है, जिस व्यक्ति से आपका इस भाव के चलते प्रेम होता है और उसी से आपका विवाह होता है, तो ये मानिए कि आपने जो स्वर्ग के अनुभूति होती है ना, हम कहते हैं स्वर्ग यहीं नर्क यहीं,
तो उस स्वर्ग की अनुभूति आपको यहीं होने लग जाती है, क्योंकि उस भाव की दशा में पूर्व जन्म का कर्म का वो साथी आपको मिलता है जिसके साथ आपकी बहुत गहन रिश्ता था, और इस जीवन में वो आकर आपके इस जीवन को कंप्लीट कर देता है। अब पंचम भाव की दशा में अगर आपकी संतान होती है, संतान का घर है ना, पंचम भाव की दशा लगी है तो संतान होती है, तो समझिए कि स्वयं ईश्वर ने आपके घर में आके किसी देव रूप में जन्म ले लिया। इतनी अच्छी संतान की प्राप्ति होती है, क्योंकि असल में पंचम भाव हमारा जो है ना त्रिकोण है। ये ज्ञान हमारा जो ज्ञान है, हमारा पूर्व पुण्य के कर्म है, इसीलिए इसको धर्म त्रिकोण का नाम दिया है। अब धर्म त्रिकोण में जब हमें किसी चीज की प्राप्ति होगी तो स्वाभाविक है वो अच्छी होगी। अब देखिए यही युति अगर सिक्स्थ में बन जाएगी तो सिक्स्थ हमारा क्या है, रोग रिपु ऋण। तो इस जीवन में आपके वो पूर्व जन्म के शत्रु उभर कर आएंगे। पूर्व जन्म के जिन रोगों से आपने, कई बार क्या होता है लोग अपनी चीजों में सुसाइड कर लेते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं, तो जब वो सुसाइड करते हैं उस टाइम पर क्या होता है, कई सारी चीजें उनकी रह जाती हैं। माना कोई रोग से बहुत परेशान है, उसने सुसाइड कर लिया, इन्हीं चीजों से तो सुसाइड करते हैं। कर्ज से बहुत परेशान है, उसने सुसाइड कर लिया। अब ये पंचम भाव जाकर आपके छठे भाव में बन गया, पंचम और पहला स्वामी बैठ के आपका छठे में। अब यहाँ पर आपके पूर्व जन्म के कर्ज, पूर्व जन्म के रोग, पूर्व जन्म के शत्रु उभर कर आएंगे, लेकिन इस जीवन में आप उनसे लड़ने के लिए वो शक्ति लेकर आए हैं कि आप उनको इस जीवन में परास्त करके अपने उन कर्जों से मुक्त होंगे। फिर भागेंगे तो फिर यही आप लेकर आएंगे। इसलिए पूर्व जन्म में पंचम भाव आपको जो कुछ भी देता है उसको सहजता से स्वीकार कीजिए। जब भी पंचम भाव, क्या पंचम भाव की दशा से क्या मतलब है, फर्स्ट लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड जहां कहीं बैठे हैं उस भाव की जगह पर, माना मैंने आपसे कहा कि आपके यहाँ पर शुक्र और शुक्र और बुध आपके पहले और पंचम भाव के स्वामी है, जाकर ये 10th हाउस में बैठ गए। ठीक हो गया। अब आपके 10th हाउस में माना आपकी दशा शुक्र की आई, बुध की आई, ठीक हो गया, तो बुध की आएगी और बुध यहां जाकर बैठे हैं। अब इस शनि में बुध का अंतर आ गया, शनि के महादशा में बुध और शुक्र के अंतर में भी ये चीजें आएंगी। आपके कार्य स्थल पर उत्थान होगा। आप कई बार अपनी जिन लोगों का ऐसा है वो उठा कर देखिए कि आपके ये दो ग्रह क्या यहाँ बैठे हैं, या जिनके ये दो ग्रह क्या यहीं बैठे हैं। आप उठा कर देखिए अपनी जन्म कुंडली, इन दशा पीरियड पर आपने जरूर अच्छा किया होगा अपने उन टाइम पीरियड पर। लेकिन अगर ये आपका यहाँ बैठ गया पंचम और ये यहाँ बैठ गया, अब आपको आ गई इसकी दशा, 12th हाउस की दशा आ गई। बैठे कौन है, पंचम, और इसके स्वामी जाकर यहाँ बैठ गए, तो आपको शुक्र की महादशा आ गई या बुध की महादशा आ गई, तो इस भाव से संबंधित चीजें आपकी पूर्ण होंगी। तो आपको इसको सद्बुद्धि योग कहते हैं, और अगर ये पंचम में बनता है तो इसको लक्ष्मी योग कहते हैं। अच्छी धन प्राप्ति होती है इस योग में, और लक्ष्मी योग इसलिए भी कहते हैं कि अगर ये पंचम भाव में ही योग बना है तो लक्ष्मी की प्राप्ति। क्या क्या चीज है लक्ष्मी, हम किस किस चीज को कहते हैं, घर के स्त्री को भी लक्ष्मी कहा जाता है, बेटी को भी लक्ष्मी कहा जाता है। अगर आप की कन्या रत्न आपको घर में चाहिए, अभी तक आपके घर में कन्या नहीं हुई है, तो आप माँ लक्ष्मी की उपासना कीजिए, आपके घर में अच्छी कन्या रत्न आ जाएगी, दिव्य संतान की प्राप्ति होगी, दिव्य कन्या आपके घर में आएगी। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है, पंचम भाव की दशा है, तो आप देखिए इसको, और आपको एक बहुत अच्छी धर्म त्रिकोण में है ना ये बना हुआ, तो एक आध्यात्मिक पत्नी मिलेगी जो आपके जीवन को नई ऊंचाइयां दे देगी। तो ये मैंने आपको आज पंचम भाव की दशा के बारे में समझाया। तो फिर मिलूंगी मैं आपको एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। ये जरूर लिखिए कि आपका पंचम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसमें क्या करना है। इस भाव को ठीक करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन जब आप मुझे कमेंट करेंगे तभी बताऊंगी ना मैं आपको कि आपने क्या करना है। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ मैं आपको एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। सबको मेरा जय श्री राम, नमस्कार।
धन्यवाद।